सभी। यहाँ पर देखिए मेरे सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं अपने रूम की कर रही हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट हटाई थी, दूसरी बेडशीट बिछाई थी और गद्दे के कवर भी हटाए थे गद्दे धुलने के लिए। तो ना मैं बेडशीट में चारों तरफ से नॉट लगा देती हूँ जिससे कि ये ना सरकेगा नहीं, क्योंकि अगर इस पर कवर कॉटन का कवर नहीं होता ना तो बेडशीट सरकती है। इसलिए मैंने चारों तरफ से नॉट लगा के और दबा दिया। और अभी ना सुबह मॉर्निंग में मैंने एक राउंड के कपड़े लगाए थे तो वो कपड़े मैंने डाल दिए हैं और हवा तो बहुत अच्छी चलती है, धूप निकले या न निकले सूख जाते हैं। तो कपड़े डाले आई थी और दूसरी बार के कपड़े तब तक धुल लें तब तक मैं सब्जी बना देती हूँ। तो आज मैं नहाने से पहले ही खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज करनी है अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस सुबह ही पहले तो मैं लंच मेरा दोपहर में बनता था क्योंकि ये आ जाते थे 2:30 बजे, बेटे भी आ जाते थे। लेकिन जब से बेटे मेरे इंटर्नशिप करने लगे हैं ना तब से बेटे सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 8 बजे आते हैं। तो भाई उनको लंच बॉक्स ले जाना होता है, उसी की वजह से सुबह मॉर्निंग में ही मेरा खाना बन जाता है। वैसे लंच दोपहर में रेडी करती थी तो उनकी वजह से यहाँ पर मैंने सूखी सब्जी बनाई है टिंडे की, जो कि उनकी फेवरेट है। और यहाँ देख सकते हैं मेरी सब्जी भी बन के रेडी है। उधर मेरे सेकंड राउंड की वॉशिंग मशीन में कपड़े चल रहे हैं। तो यहाँ पर रोटी बनाई थी हाथ की, ये बोले बेसन डाल के हाथ की रोटी बना दो। तो बस इनके पापा खा रहे थे और बेटे के लिए लंच बॉक्स मैंने लगा दिया था। तो चलिए उनको भी रोटी दे के आती हैं। यहाँ गर्मा गर्म रोटी सेकती आ रही, मम्मी को दे दिया था खाना और ये तो दोनों ये खा रहे हैं और बेटे को लंच लगा ही दिया है। तो उसके बाद ये चली गई थी दोनों, तो मैं फ्री हो गई थी और यहाँ पर मैं लग गई थी अपनी किचन क्लीनिंग करने में। क्योंकि बारिश का टाइम होता है तो मॉइस्चर आ ही जाता है, हल्के गीले से हाथ लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज अपनी किचन को क्लीन करते हैं। तो सारी सीटें निकाल ली थी और मैंने ट्रॉलियों को ना साफ़ कर दिया था। ट्रॉली अभी मैंने निकाली नहीं थी क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम लगता है। जिस दिन इनकी छुट्टी होगी उसी दिन ट्रॉली को निकाल के तब साफ़ करेंगे। तो सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया था पोंछ के। और ये इनो थे तो ये पैकेट में रखे थे, बरसात के टाइम पे सील जाते हैं तो मैंने डिब्बी में पैक करके रख दिए हैं, सीलेंगे नहीं। सेकंड राउंड में सेकंड ट्रॉली में मेरे रखे रहते हैं कटोरी और गिलास, इसकी भी मैंने कवर लगा रखे थे जिससे कि ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह रहता है, गीला वगैरह रहता है, उसकी वजह से मैंने ये जब मेरी किचन बनी थी तभी मैंने निकाले थे। बाकी डलिया में जो भी बर्तन थे सीले से थे रात को, जो कि साफ़ करके रख दिए थे। तो उन बर्तनों को मैं पोंछ देती हूँ और पोंछ के इस ट्रॉली में लगा देती हूँ। एक साइड गिलास है, एक साइड छोटी और बड़ी कटोरियाँ हैं। तो ये मेरा कटलरी का नीचे वाला पोर्शन है। उससे सबसे लास्ट वाला पोर्शन है प्लेट और थालियों का और ट्रे का। तो यहाँ पर भी मैं अपने जो छोटी परात है, प्लेट हैं, थालियाँ हैं, ट्रे हैं, वो भी मैं लगा देती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं अपनी किचन क्लीन कर रही थी, आज का वीडियो बनाती हूँ, आपसे भी कुछ शेयर करती हूँ। इधर साइड की ट्रॉली में मेरे बड़े बड़े कुकर, इन्हें ना टाइम पे अगर सेट करते रहते हो तो 2 दिन बाद ना फिर ऐसे हो जाता है। तो बड़े कुकर, बड़े भगोने वगैरह तो मैंने सबको ना पहले हल्का सा चूना लेके, जो कि स्पॉट वगैरह लगी जाती हैं, तो ज़्यादा नहीं तो महीने 2 महीने में मैं ऐसे सफाई कर लेती हूँ। और फिर 1 साल में 2 बार इसको ट्रॉलियों को निकाल के साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बड़े कुकर, भगोनी वगैरह और फ्राई पैन वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो इसमें रख देती हूँ। इसके नीचे जो कि होता है उसमें रखती हूँ मैं परात वगैरह और डोंगे वगैरह और कढ़ाई वगैरह बड़ी बड़ी, वो इसके नीचे रख दिए। यहाँ पर उसके बाद थोड़े से बर्तन हो गए थे तो मैंने कहा उनको भी, मैं फ्री हुई थी तो मैंने कहा इन बर्तनों को भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। तो बरसात के दिनों में ना बर्तनों को ज़रूर पोंछ के लगाना चाहिए। तो मैंने किचन साफ़ करी, किचन काउंटर टॉप साफ़ करे थे और यहाँ पर हल्के हाथ गीले वगैरह, आटे वगैरह डिब्बों में लग जाते हैं तो उसकी वजह से ना मॉइस्चर आ ही जाता है। मिक्सी वगैरह पे भी अगर आप गीला काम ना करो, गीला कपड़ा भी लग जाए, गीला हाथ भी लग जाए तो आ ही जाता है मॉइस्चर। इसलिए कपड़े वगैरह, किचन के टॉवल वगैरह सब बालकनी में ही धूप में सुखा के रखती हूँ मैं। और यहाँ पर देखो मैंने काउंटर टॉप के साथ साथ गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया है। ये स्पून वगैरह का होल्डर था वो भी मैंने साफ़ करा था। इनको धूप में मैं सुखाने के लिए रखाती हूँ, तब तक इनको धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। जितने अच्छे कपड़े से नहीं साफ़ होते हैं उतने ये धूप में साफ़ हो जाते हैं। लेकिन बरसात के टाइम में
धूप में रख नहीं सकते बालकनी में, इसलिए कपड़े से पोंछ के अच्छे से रख। तो यहाँ पर मैंने किचन टॉवल भी साफ़ कर ली थी और इधर दूध आया था। दूध 9 बजे के बाद आता है, दूध उठ रहा है और मेरी किचन काउंटर टॉप क्लीन हो गई है सारी। तो जहाँ तक है मोस्टली मेरा किचन काउंटर टॉप ना खाली रहता है, क्योंकि जो भी कैबिनेट हैं उन्हीं में मैं सारा सामान वगैरह रखती हूँ। तो ये नीचे मेरा डस्टबिन भरा रखा रहता है, इस पर मैंने एक पटला लगा रखा है और ये कॉर्नर पे है मेरी बास्केट जिसमें आलू प्याज की डलिया रखी रहती है। तो वहाँ भी मैंने सफाई कर दी थी। ऊपर का काउंटर टॉप तो मैंने सारा साफ़ कर दिया था। तो मैंने कहा चलो ये पूरी किचन को खाली करके साफ़ करना बहुत टाइम लगता है, तो मैंने कहा जितना होती है उतना कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ सामान लेके आए थे, तो मुझे सामान फिल करना था। तो जो डिब्बे मेरे खाली हो गए थे उनको मैंने ऊपर से ही साफ़ कर दिया था, अंदर से साफ़ नहीं किया था। और जो बड़े कट्टे वगैरह मैंने देखे थे तो उनमें चिप्स वगैरह रखे थे। मेरे हस्बैंड को ना चिप्स, पापड़, अचार वगैरह बनवाने का बहुत शौक़ है, लेकिन कभी नहीं कहते कि सेक दो। तो बारिश के टाइम पे चाय वगैरह शाम को बनती है तभी मैं सेक देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ राशन क्रॉकरी लेके आए थे, तो मैंने इनको फिल कर दिया और ऊपर का कैबिनेट भी साफ़ करके डब्बों को साफ़ करके इसमें मैं लगा देती हूँ। तो जल्दी जल्दी ये सब सफाई करते रहो ना तो किचन अपनी इतनी गंदी नहीं होती है। और दोपहर में, बरसात के टाइम में तो ये सफाई मांगती है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे डब्बे थे, अभी पूरी किचन नहीं की, जितना टाइम था उतना कर लिया, बाकी रह जाएगी तो बाद में कर लूँगी। तो छोटे छोटे डब्बे थे तो ये भी मैंने साफ़ कर दिए। और नीचे देख सकते हैं कितना कूड़ा और कचरा हो गया। यहाँ प्याज और आलू वगैरह थे, जो मोटा मोटा सामान निकला था उसको मैं छांट के एक साइड कर देती हूँ। प्याज, आलू वगैरह, लहसुन वगैरह एक परात में मैंने भर के रख दिए। और जो भी मोटा मोटा कचरा था उसको उठा के एक साइड कर देती हूँ। सुबह कचरा वाला आएगा तो वहाँ डाल देंगे। और ये छोटी छोटी डिब्बी हैं, ये मैंने फेंकी नहीं, इनको मैं रख लेती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो अचार वगैरह, जैसे कोई गेस्ट वगैरह जाता है, हम लोग कहीं सफ़र पे जाते हैं तो अचार वगैरह, सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्स्ट्रा डिब्बियाँ और डब्बे भी होने चाहिए, अचानक से कोई सामान आता है तो ज़रूरत पड़ती है। तो थैली वगैरह में आप ना रख नहीं सकते, सील जाते हैं और बंद करके भी रख देते हैं, तो हमको याद भी नहीं रहती हमारा सामान कहाँ रखा है कहाँ नहीं। डिब्बी डब्बों में रहता है तो नज़र में रहता है, तो ख़राब भी नहीं होता, टाइम पे यूज़ भी हो जाता है। ये मेरा शाम का था, तो अपना नहा धो के फ्री होके खाना आना खा के जो मेरी ये डलिया वगैरह मैंने साफ़ करके रख दी थी, बालकनी में सूख गई थी, धूप लग गई थी अच्छे से। तो इसमें सामान भी फिल कर देती हूँ, आलू, लहसुन, प्याज वगैरह की डलिया। और देखो मेरी किचन बनी थी ना, तो कॉर्नर में ये मुझे स्पेस मिल गया था वॉशिंग मशीन और किचन के। तो यहाँ पर मैंने ये साफ़ करा था इसका स्टैंड, इसमें मैंने एक में नाइफ़ रखती हूँ, एक में स्पून रखती हूँ और एक में फॉर्क रखती हूँ। और यहीं पर मेरा अदरक कूटने की रखनी रखी रहती है, तो ये इसको एक कॉर्नर में रख देती हूँ। और उधर मैंने मिक्सी जार को कवर करके रख दिया है, जिससे गंदी नहीं होती है, फ्लावर पॉट रख दिया है। और यहाँ पर सारी कटलरी लगा दी है मैंने, डब्बे वगैरह छोटे साफ़ कर दिए थे। शाम को बर्तन माजे थे, वो भी मेरे थोड़े से धूप में रखे थे, वो सूख गए थे, तो वो भी बर्तन लगा दिए। इससे ना मेरे पूरे किचन के, जब सुबह मैंने क्लीन करी थी तो थोड़े ही बर्तन थे और साफ़ करके धूप में रख दिए थे। अब शाम के टाइम मैंने पूरे बर्तन फिर कर दिए। तो यहाँ पर ये लगा दिए। और जितने भी ये सरकाने वाली ट्रॉली है, इसमें नीचे मिक्सी के जार और ऊपर डब्बे जिसमें घी वगैरह, रिफाइंड वगैरह, नमकीन, बिस्किट। और ये बेटे का लंच बॉक्स था तो वो भी आ गए थे, उनका भी साफ़ करके मैंने रख दिया है। शाम का टाइम है ये, रात का। और ये डोंगे वगैरह जो भी हैं वो रख दिए हैं साइड से। एक के ये मेहंदी वगैरह लगानी, मिर्ची उर्ची छोंकने की थी, तो वो भी रख दी, छोटी सी कढ़ाई। और उसके बाद मेरी किचन देख सकते हैं पूरी हो गई है क्लीन। नीचे झाड़ू पोछा तो लगा ही दिया था, शाम का टाइम था। तो ओपन किचन है मेरी, एक साइड डाइनिंग टेबल रख रखा है और एक साइड फ्रिज, वॉशिंग मशीन रखी है और एक साइड किचन रखी है। तो मेरे को ना बहुत ही अच्छी लगती है, ओपन ओपन है, गर्मी भी कम लगती है। फ़ैन चला के क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। केवल रोटी बनाने के टाइम थोड़ा सा फ़ैन कम करना पड़ता है। और वहाँ पर छोटी किचन थी, तो मैंने, जगह तो बहुत कम थी लेकिन मैंने अपने दिमाग से, आइडिया से बनवाई, तो ओपन और बड़ी किचन बनी है। तो आप सभी को मेरा किचन और आज का ब्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर ही बताना कि आज का ब्लॉग, आज का वीडियो आप सभी को कैसा